Hello everyone. In this tutorial video हम स्टोर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, और टेस्ट करने का देखेंगे कि वो फाइंड आउट वल्नरेबिलिटी होते हैं या नहीं। बट इस बार हम सिक्योरिटी लेवल को थोड़ा सा मीडियम लेवल पे ले जा करके टेस्ट करके हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसके डेटाबेस को हम क्लियर अप करते हैं, नहीं तो वो बार बार जो स्क्रिप्ट हमने एग्जीक्यूट कराया है वो बार बार एग्जीक्यूट होगा। ओके, हमने डेटाबेस को क्लियर कर दिया। फिर इसके सिक्योरिटी लेवल को हम थोड़ा सा हाई करते हैं। एक लेवल हमने बढ़ाया, इसकी सिक्योरिटी लेवल बढ़ गई। ओके, नाउ स्टोर। अब हम अपना जो हमारा ये सिंपल स्क्रिप्ट था इसको हम एक बार एग्जीक्यूट कराकर देखते हैं। ओके, एक्चुअली जो भी इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि ये सारे पैरामीटर जो भी इनपुट पैरामीटर हैं वो सारे वल्नरेबल हो। कोई ना कोई एक पैरामीटर ज़रूर वल्नरेबल होगा। ओके, तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हमारा जो स्क्रिप्ट है जावा स्क्रिप्ट वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए। ओके, कोई ज़रूरी नहीं कि ये दोनों कॉलम में ही स्टोर हो, किसी एक कॉलम में भी स्टोर हो सकता है। क्योंकि सिक्योरिटी लेवल जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके जो स्क्रिप्ट हैं हमारे जो हम एग्जीक्यूट कराएंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलम में वो स्क्रिप्ट रन नहीं करेगा बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। तो हम ये एक सिंपल स्क्रिप्ट को हम देखते हैं टेस्ट करके, पेस्ट, और यहाँ पे इसका मुझे वैल्यू को चेंज करना होगा। मैक्सिमम लेंथ मुझे इसका बढ़ाना होगा, नहीं तो ये सिर्फ 10 कैरेक्टर को ही काउंट करेगा। ओके, मैंने इसको लेंथ को 100 किया। ओके, और फिर मैं यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ और इस बार मैं चेंज करता हूँ कुछ और नाम XYZ, और अब हम इसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हैं। साइन इन। क्या हुआ, ये हमारा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं किया। ओके, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने फिल्टर आउट किया है हमारे स्क्रिप्ट टैग को, और मैसेज बॉक्स के अंदर ये हमारे ब्रैकेट्स को, जो हमारा जो सेमीकोलन है ब्रैकेट है उसको ये स्ट्रिप कर रहा है, और हमारे स्क्रिप्ट टैग को भी ये स्ट्रिप कर रहा है, फिल्टर आउट कर रहा है। तो हम कुछ चेंजेस करके देखते हैं अपने पेलोड्स में। जो हमारा स्क्रिप्ट है कुछ छेड़छाड़ करके देखते हैं, कुछ चेंजेस करके। ओके, मैंने स्क्रिप्ट टैग का S को मैंने कैपिटल लेटर में डाल दिया, और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के। अब हम फिर से टेस्ट करके देखेंगे ओके कि इस बार हमारा रन कर रहा है या नहीं। पेस्ट, ये नहीं कर रहा। इंस्पेक्ट एलिमेंट में हम जा कर के इसकी मैक्सिमम लेंथ की वैल्यू को मुझे चेंज करना होगा। 10 है तो मुझे 100 करने होंगे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट माय स्क्रिप्ट, और मैं यहाँ पे मैं मैसेज बॉक्स में कुछ और
शो कराता हूँ। अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली रन करता है कि नहीं आफ्टर चेंजिंग इट्स वैल्यू, इट्स अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू, कैरेक्टर्स के मैं वैल्यू को चेंज करके मैंने स्क्रिप्ट को जो मैंने डाला उसको मैं देखता हूँ कि होता है या नहीं। ये सक्सेसफुली रन कर गया, यानी कि ये पहला, यानी कि ये नेम कॉलम जो है हमारा वल्नरेबल है, मैसेज कॉलम जो है वो वल्नरेबल नहीं है। और यहाँ देखिए मैसेज कॉलम में ये हमारे डबल इन्वर्टेड कॉमास को ये स्ट्रिप आउट कर रहा है, स्लैश लगा रहा है, यानी इसको ये स्ट्रिप कर रहा है। ओके, तो ये थी हमारी सिक्योरिटी लेवल, हम टेस्ट कर रहे हैं 1 बाय 1, और इस तरह हमें अपनी सिक्योरिटी लेवल को टेस्ट करना रहता है। तो हम कुछ भी इसमें, और हम चाहें तो इसमें चीट कोड, हम बहुत सारा चीट कोड जनरेट कर सकते हैं। अगर हमें जावास्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज है तो हम अपना पेलोड्स, अपनी स्क्रिप्ट को हम बना सकते हैं, उसको इनकोड करके अलग अलग एनकोडेड फॉर्म में डाल करके हम पेलोड्स को जनरेट कर सकते हैं, और फिर हम टेस्ट कर सकते हैं जो हाई लेवल सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट्स होती हैं। ओके, उनके सब डोमेन्स पे हम टेस्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो और पैरामीटर्स पे, तो जितने भी सब डोमेन्स के पैरामीटर उन पे हम टेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं लूप होल्स, वल्नरेबिलिटी हमें ज़रूर मिलेगी। सो टिल देन, थैंक्स।